का या रुख करेंगे मुनीज़ा जहांगीर एंकर पर्सन की जानिब। मुनीज़ा, साइफर केस की खुसूसी अदालत ने केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। फैसला आपके सामने है, नुक्ता नजर जानना चाहेंगे। देखिए, जो ये केस हुआ है और एक स्पेशल कोर्ट के जरिए हुआ है, उसके अंदर जो एलिगेशन उसके ऊपर लगी गई हैं और जो क्रिटिसिज्म हो रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मगर वकला बरादरी की तरफ से, कि इस अदालत को ट्रांसपेरेंसी से नहीं किया गया। ये एक स्पेशल कोर्ट बिठाई गई, फिर जो केस है वो वहाँ तक अवाम की रसाई पूरी तरीके से नहीं थी। ये जेल के अंदर ये ट्रायल किया गया और इतना बड़ा ट्रायल अगर आप जेल के अंदर करते हैं तो उसकी शफाफियत के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जाता है। फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला थे उनको एक एतराज़ था, जो जज जुल्करनैन साहब हैं, स्पेशल कोर्ट के जो जज हैं, उनके ऊपर भी एतराज़ था, मगर उसको भी जो है उस फैक्टर को भी देखा नहीं गया, उसको भी एड्रेस किया नहीं गया। तो ये जिस तरीके से ये ट्रायल किया गया है और तेज रफ्तार से इस ट्रायल को किया गया है, उसकी ट्रांसपेरेंसी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सवाल अब ये उठता है कि माजी में भी हमने देखा है कि एक और साबिक वज़ीर आज़म थे, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब, जब इलेक्शन होने वाले थे तो उससे भी कुछ दिन पहले ही उनके खिलाफ भी सजा सुना दी गई थी। फिर अब हम देख रहे हैं 2024 में जो हिस्ट्री है वो अपने आप को दोहरा रही है और फिर एक दफा और एक साबिक वज़ीर आज़म को इलेक्शन से कुछ ही देर पहले एक सजा सुना दी गई है। तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे कि इसकी टाइमिंग के ऊपर, कि इतनी तेज रफ्तार से आपको क्या जरूरत पड़ी। इतना अगर इम्पोर्टेंट केस है और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में है तो बेहतर ना होता कि आप इसको आम अदालत के अंदर चलाते और वहां तक लोगों की रसाई होती, ताकि लोगों को भी पता चलता कि उनके जो मकबूल लीडर है वो किस तरीके से जो है सिटिशन के अंदर मुलव्विस होते हैं, या जो आप उसके पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जब आप साबित करना चाहते हैं और आर्गूमेंट्स होती है, फिर लोगों को भी पता चलता है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया और एक पब्लिक ओपिनियन बनती है। मगर इस तरीके से ट्रायल कर देना, जेल के अंदर ट्रायल कर देना, उसकी अंदर लोगों को भी शक व शुबाब जो होते हैं कि जी क्या इन्होंने कहा, इनके पास एविडेंस क्या थी, किस तरीके से इन्होंने ये साबित किया कि ये जो मकबूल लीडर हमारा है जिसको हम वोट डालते हैं कि इसी ने जो है वो सिटिशन की है या बगावत की है या रियासत के खिलाफ एक कंस्पिरेसी की है। तो इस तरह लोग भी जो है मुतमईन होते हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक जो है एक पाकिस्तान के अंदर एक और चैप्टर को देखा जाएगा और इससे जो एक इंटेंशन थी कि जी मायूसी फैलेगी इमरान खान साहब के वोटर्स के अंदर, मुझे नहीं लगता। इसलिए चूंकि जो लोग हैं ये सब कुछ पहले देख चुके हैं, क्या ये सब कुछ पहले नहीं हुआ, क्या ये बाकी जो इलेक्टेड लीडर्स हैं उनके साथ पहले नहीं हुआ, तो ये हिस्ट्री अपने आप को फिर से दोहरा रही है। लोग भी सब कुछ बिल्कुल मुनीज़े, और इतलात के मुताबिक तो फैसले के बाद शाह महमूद कुरैशी ने एहतजाज भी किया कि मेरा तो अभी बयान ही रिकॉर्ड नहीं हुआ है और फैसला दे दिया गया 10 साल कैद बामुशक्कत के। कैसे देख रही हैं कि ना ही बयान रिकॉर्ड किया गया है मुलजिम का, ना ही उसके वकील वहां पर मौजूद हैं और 10 साल की कैद सुना दी गई है? देखिए, हर केस के अंदर जो है कानूनी तकाजे अदालत को फॉलो करने पड़ते हैं, मगर इधर बार बार ये शिकायत की गई है कि जज जुल्करनैन की जो स्पेशल अदालत है उसके अंदर जो कानूनी तकाजे हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। इस केस की जो है वो तवज्जो ये पूरी नेशन का जो है, पूरे मुल्क की ये केस जो है तवज्जो बना हुआ था और इधर इस तरह के केस जिस तरीके से चलाया है तो कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए हैं। आप एक साबिक वज़ीर आज़म, एक साबिक वज़ीर ख़ारजा को प्रूव करने जा रहे हैं कि उन्होंने कंस्पिरेसी की है स्टेट के खिलाफ, वो जो है मुखलस नहीं थे पाकिस्तान की तरफ से। तो इसको आप कम अज़ कम ओपन ट्रायल तो रखते जहाँ पे सबकी रसाई होती। मैं आपको बताऊँ कि इसके अंदर गिने चुने लोगों को ही रसाई दी गई है। आम जो जर्नलिस्ट हैं जो अपने प्रोग्राम भी करते हैं उनको भी रसाई नहीं दी गई, उनके लिए भी रसाई मुश्किल थी। तो इस तरीके से एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट करके आपने ट्रायल किया है और उसके अंदर आपने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए हैं, आपने जो वहाँ पे अक्यूज हैं उनको भी आपने सुना नहीं है। ये तो एक फंडामेंटल राइट होता है अक्यूज का कि जब वो अदालत में आता है वो अपने डिफेंस के लिए उसकी सुनवाई होती है, मगर उसको उसकी भी खिलाफ वर्जी की गई। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी, और ये माजी में मैं जिस तरह कह रही थी पहले हो चुका है, ये नवाज शरीफ साहब का जो केस था वो भी कुछ ही दिन पहले जो था, इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले उनको 19 दिन पहले जो है उनको सजा सुना दी गई थी। तो
इतना जो है आप अगर केसेस चलाएंगे और मकबूल लीडर्स के खिलाफ चलाएंगे और आप बिल्कुल उसको बंद दरवाजों के अंदर चलवाएंगे और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाएंगे, तो फिर आप मुझे बताएं कि कैसे अवाम मानेगी कि इसके कानूनी तकाजे पूरे हुए हैं और आपने ठीक है मुनीसा, आपने ही कहा कि कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। फिर हम ये देख भी रहे हैं कि केस हेयरिंग की जो शफाफियत है उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं, तेज रफ्तारी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। वजह क्या समझती हैं इस तेज रफ्तारी की? देखिए, तेज रफ्तारी की तो जाहिर है यही वजह हो सकती है कि इलेक्शन से पहले पहले उन्होंने कोई ना कोई फैसला करना था। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी एक वजह ये हो सकती है कि एक मायूसी की लहर दौड़ जाए पाकिस्तान तरीके हिसाब के वोटर्स के अंदर। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि खान साहब की जो रिसाई है, चाहे वो सहाफ़ियों तक है और जो लिमिटेड सहाफ़ी हैं या उनके वकीलों तक है, वो और मज़ीद महदूद हो जाए और जो वो पैगाम देना चाह रहे हैं वो बाहर ना आए। तो ये जो वजूहात हो सकती हैं, मगर बड़ा सवाल तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर जब आप ट्रायल्स करते हैं और अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हों, तो हमने देखा है कि माजी के अंदर भी जो उनके फैसले हैं लोग नहीं मानते। और जब आप कानूनी तकाजे पूरे नहीं करेंगे और जेलों के अंदर ट्रायल करेंगे, तो फिर लोग जो हैं वो उस जजमेंट को, उस फैसले को मुश्किल है कि वो मानेंगे। ठीक है, मुनीज़ जहांगीर